जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस शहर के साथ आज की इस महफिल का आगाज करते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, ये जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान समझते हैं। जब भी अपना काफिला इस नज़्म यकीन से निकलेगा, जब भी अपना काफिला इस नज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहें रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। तो प्यारे देशवासियों, आज की इस मुबारक घड़ी में आप लोगों को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये उन शोहदाओं की कुर्बानियां हैं। अगर आज इस सबसे बड़े लोकतंत्र देश में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उन शोहदाओं की, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही निशान बाकी है। मेरे दोस्तों, मेरे देशभक्त प्रेमियों, आजादी बड़ी नियामत है। आजादी का एक लम्हा गुलामों के 1000 साल जिंदगी से गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करना होगा कि आज हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम आजाद सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस आजादी को कायम रखने के लिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, पढ़ लिख कर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारे वालिदैन का नाम रोशन हो, हमारे उसातिज़ा का नाम रोशन हो। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो उसे। तो साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि इस जज्बे के साथ आज तो खाली मार्च पास्ट का प्रोग्राम नहीं होगा। हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मार्च पास्ट के लिए सबसे पहले एनसीसी कैडर के लोग, बॉयज हाई स्कूल ठाठरी के बच्चे, बॉयज हाई स्कूल ठाठरी एनसीसी कैडर के बच्चे, इनकी सरबराही मुस्तफा हफीज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं किस जज्बे के साथ, किस बलबले के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये कल के सपूत, ये हिंदुस्तान के लीडर, ये हिंदुस्तान के हर फील्ड में काम करने वाले सिपाही झंडे को सलामी देते हुए, इस आन बान शान वाले तिरंगे को सलामी देते हुए, इस जज्बे के साथ, किस बलबले के साथ देख रहे हैं आप, बहुत ही जबरदस्त कदम से कदम मिलाते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल ठाठरी के बच्चे, इसके साथ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ठाठरी की ये बच्चियां देख रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, जिनने आज ये प्रूफ कर दिखाया, कदम से कदम मिलाते हुए, झंडे को सलामी देते हुए। ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां आपके सामने कदम से कदम मिलाते हुए
बहुत ही जज्बे के साथ, वलवले के साथ आन बान शान वाले तिरंगे को सलामी देते हुए और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इसकी बका के लिए, इसकी शान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ एक्स सर्विसमैन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल हाटली के बच्चे देख रहे हैं, बहुत ही इनकी सरबराही साजन परिहार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जज्बे के साथ, बहुत ही चुस्ती के साथ अपने तिरंगे को सलामी देते हुए देख रहे हैं, बहुत ही जज्बे के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस मातृभूमि की मान का। हम लहरा रहे हैं हर जगह ये तिरंगा, कुछ नशा है हिंदुस्तान की शान का। ये देख रहे हैं ईपीएस के बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जज्बे के साथ आन बान शान वाले तिरंगे को सलामी देते हुए ये प्रूव कर रहे हैं कि हम अपने तिरंगे को हमेशा कायम और दायम रखेंगे। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद नेशनल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल हाटली के ये बच्चे इनकी सरबराही मनान शाहिद कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कदम से कदम मिलाते हुए, मिली नहीं है हमें अर्ज तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज तोहफे में, जो लाख दीप बुझे तो ये चिराग जला। ये आजादी का दिन अगर हम आज जश्न मना रहे हैं, इसके पस मंजर, इसकी तारीख को अगर आप एक बार देखें, देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे नेशनल एकेडमी के किस तरह से इस आन बान शान वाले तिरंगे को सलामी देते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, ये कल के सपूत, ये कल के रहबर, ये कल के लीडर, ये हिंदुस्तान के फ्यूचर, ये देख रहे हैं आप किस तरह से कदम मिलाते हुए बड़े जज्बे के साथ, वलवले के साथ इस तिरंगे को सलामी देते हुए उसके बाद लोटस मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल ठाठी के बच्चे, उनके जो लीडर, उनके जो मनान ये ताबिश अहमद कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप मंच से गुजरते हुए तिरंगे के करीब आते हुए देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही जबरदस्त जज्बे के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए। बागबां आजाद है, सहमे चमन आजाद है, बागबां आजाद है, सहमे चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आजाद है। हम तो उसके बाद मॉडल स्कूल ऑफ एजुकेशन के ये बच्चे आप देख रहे हैं किस तरह से चुस्ती के साथ, कि नन्हे मुन्ने बच्चे जज्बे के साथ इस तिरंगे को सलामी देते हुए ये देख रहे हैं आप, बहुत ही चुस्त चौकस होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान शान को हमेशा बरकरार रखेंगे। ये देख रहे हैं इनके फॉलो अप जो स्कूल है फाइन वेव इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, इसकी सरबराही अबू तलहा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां, ये देख रहे हैं किस तरह से कदम मिलाते हुए हमारे इस आन बान शान वाले तिरंगे को सलामी देते हुए हम तो मिट जाएंगे ये अर्ज़े वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ये अर्ज़े वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर तक। देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से कदम मिलाते हुए आज हम सब यहाँ पे इस गर्वगाही के लिए जमा हुए अजीज़ाने मुल्क हिंदुस्तान के 19वें यौम आज़ादी जश्न के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी निज़ाम हुकूमत की आज माजी के तमाम तरकोताइयों और खामियों के बावजूद सुनहरे उम्मीदों से, जो पहले ख्वाबों से सजा हुआ दौर होता है जिसका ख्याल दिलों से जोश भर देता है। ये देख रहे हैं आप बहुत ही जज्बे के साथ, वलवले के साथ ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे
ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने इस मुल्क को कभी आंच नहीं आने देंगे। 1857 की जंग आजादी से लेकर 1947 की यौम आजादी तक इस मुल्क को आजाद कराने में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। और इन्हीं नफ्सी खुदसी कुर्बानियों के बायस हिंदुस्तान गुलामों की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया। आज हमारा मुल्क जौहरी ताकत के लिहाज से ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी और माशी ताकत के लिहाज से बेहतरीन मुल्क बनाने की राह पर गामजन है। मुल्क के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाने की यह जदोजहद आज अपने हद तक पहुंच चुकी है। को श्रद्धांजलि देते हैं। जिला किश्तवाड़ के इलाके पाडर जसोटी गांव में कल अचानक बादल के बारिश गिरने से बहुत से जानी व माली नुकसान जसोटी पाडर गांव के इलाके में पेश आया। एक दिलदोज वाकया जो नेचर कैलेमिटी, जहां कुदरती हादसे में 50 से ज्यादा अफराद मुल्क में अजल बन गए और सैकड़ों अफराद जख्मी और बहुत सारे लापता हैं। ऐसे हादसा दिल को चीर कर रख देता है। ये ना सिर्फ जिला किश्तवाड़ ही की है बल्कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में इसका शोक मनाया जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि इस हादसे में जो अफराद जख्मी हुए वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और जो लापता है वो उनको भी सलामती से वो अकारिब तक पहुंच जाएं। और जो लोग मर चुके हैं हम भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं तो उनको आत्मा को शांति मिले और अल्लाह ताला से, भगवान से हम सब इंसानों को इन तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज कहरों से हमें बचाएं। ये एक मैसेज है जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर हमारा दुख पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारा हम ताज़ियत करते हैं। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों के साथ हम शाना बशाना है। और आखिर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये हादसा होते हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज जो होते हैं, ये खुदा के हाथ में होते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ताज़ियत कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले के फैसले हैं। बहरहाल ये एक दिलदोज वाकया है। तमाम लोग बखूबी इससे जानते हैं। कल शाम से 2 बजे से वायरल हुआ। उसके बाद मैं कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, खुसूसन हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। बहरहाल आने का तो किसी को पता नहीं, आगे क्या होगा वो पता नहीं। बहरहाल क्योंकि जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, खुसूसन इस सब डिवीजन ठाठी की बहुत जबरदस्त अहम रोल अदा करते हैं। इसमें हमारे राजा शकील जी हैं, अंजर साहब हैं, रजनी जी हैं। तो बहरहाल यहाँ के जो बर्निंग इश्यूज हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम इनका दिल की उम्मीद गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन हमारी म्यूनिसिपैलिटी ठाठरी के जो कल से हमारे साथ शाना बशाना, यहाँ की कर्मचारी हमारे से शाना बशाना रहे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत, चाहे कोई भी महकमा हो, यहाँ तमाम महकमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तब जाकर ये इवेंट आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो बहरहाल अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी, अब भी जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं वो पानी, जो देश के काम ना आया बेकार है जवानी। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही कि बल्कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, 1857 के इस हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कटुपोशों के पीछे धकेल दी गया। तब अंग्रेज आया और अंग्रेज ने कहा, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की।
ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान। अगर हम किसी कोने में खुदीराम बोस का जिक्र आया, 17 साल की उम्र में अपनी जिंदगी निछावर कर, तो इसके साथ ही ये एक जश्न बावकार है, एक वजह इफ्तिखार है, आईने हिंद है। इस दिन को यादगार को बनाने के लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे एक्जिन साहब को दावत दूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक के लिए स्टेज पे आ जाएं और तमाम लोगों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम पसंद करेंगे। जो श्रेय जो मैं बोलूंगा वो हमारे PSO साहब, BMO साहब और हमारे BDO साहब, एक्साइन साहब, हमारी तमाम जो भी मुलाजमीन है, बहुत इन लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेशन किया, तब जाकर ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा। नतूज जमाने को क्या हमारी कहानी है, नतूज जमाने को क्या हमारी कहानी है। तो लास्ट में हम एक बार फिर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था, लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से पूरे स्टेट के अंदर इसको पोस्टपोन करना पड़ा। इस शहर के साथ मैं आज की इस तकरीब का इख्तिताम करना चाहूंगा। जो लाख जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, रात अंदोरी का शहर है। जो लाख जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, जमीन मां है जमीन को जगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देते। मैं मर भी जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर भी जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ए वतन एक रोज तेरे खाक में सो जाएंगे मर जाएंगे, ए वतन एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे मर जाएंगे, मरकर भी रिश्ता नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान से। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हमारे आज के मेहमान खसूसी SDM फैक्ट्री शीतल शर्मा साहब परेड का निरीक्षण लेते हुए सबसे पहले पुलिस टिप्पणी के सामने से गुजरते हुए मार्च पास्ट के NCC के बॉयज हाई स्कूल ठाठी के बच्चों के टिप्पणी के सामने से गुजरते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए कि हमारा SSB ठाठी और उसके बाद गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ठाठी की परेड टिप्पणी के सामने से गुजरते हुए के बाद हमारे EPS ठाठी की
बच्चों की परेड की टिप्पणी से सामने से निरीक्षण करते हुए नेशनल एकेडमी ठाठरी की परेड टिप्पणी की निरीक्षण लेते हुए लोटस मॉडल एकेडमी मार्वल स्कूल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद लास्ट पे फाइन व्यू इंटरनेशनल स्कूल की बच्चों के परेड टिप्पणी के सामने से निरीक्षण लेते हुए में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश के बलिदान, संघर्ष और साहस की याद दिलाता है। 150 से अधिक वर्षों तक हमारा प्यारा देश ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा रहा। उस लंबे काल में उन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, हमारी संपत्ति को निचोड़ दिया। हमारे किसान, कारीगर और आम नागरिक भारी करों और अन्यायपूर्ण नीतियों के बोझ तले पिसते रहे और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक शक्ति को जानबूझकर कमजोर किया गया। फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भारत की आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सका। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और सभी देशवासियों के त्याग का ही परिणाम था कि बुलाने की जंजीरों को तोड़कर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी का स्वर्णिम प्रभात मिला। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आजादी हमें किसी ने उपहार में नहीं दी। ये हमें मिली है तलवार की धार से, गोलियों की गूंज से, फांसी के फंदों से और जेलों की दीवारों के बीच से। ये स्वतंत्रता अनगिनत शहीदों के बलिदान का फल है, जिसे हमें न केवल संभाल कर रखना है बल्कि इसके सिद्धांतों की रक्षा भी करनी है। आइए हम उन शूरवीरों को स्वर्णिम शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने हमें ये दिन दिया। आजादी से अब तक हमारे देश भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमें विज्ञान, अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए भारत ने खुद को मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। हर क्षेत्र, चाहे वे कृषि हो या उद्योग, भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाए। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरिक्ष में चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है। भारत की युवा शक्ति, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास भविष्य को नई दिशा दे रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज अब मजबूती से सुनी जाती है। ये बदलाव आजादी के बाद की लगातार मेहनत का परिणाम है। भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी शांति, विकास और सहयोग का संदेश दिया है। ठाठरी में भी हमने हाल के वर्षों में कई उल्लेखनीय बदलाव देखे हैं, जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता की सक्रिय भागीदारी के कारण संभव हो पाया है। हमने सड़क संपर्क में पीएमजीएसवाई के तहत कई आंतरिक गांव जैसे बारशला के कांठी सिसोल, कारा तहसील के गोयला क्रंथल और जोड़ा शांदली और इसी तरह चिराला तहसील के अधिकांश क्षेत्र
अब सभी मौसम में चलने वाले योग्य सड़कों से जुड़े हुए हैं। इससे हमारे किसानों को बाजारों तक और हमारे विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज तक बेहतर पहुंच मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूर दराज के पंचायतों में योग्य परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सुरक्षित आश्रय का सपना पूरा हुआ है। हमारी सब डिवीजन ढाडरी में 3,858 से अधिक मकान स्वीकृत किए गए, जिसके तहत हजारों लोगों का पक्का मकान पाने का सपना साकार हो पाया है। मुझे गर्व है कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस वर्ष समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 277 नए पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन स्कीम्स में शामिल किया गया है। अब कुल 7,107 बुजुर्ग, बहनें और दिव्यांगजन नियमित पेंशन का लाभ पा रहे हैं। गरीब परिवारों की 598 बेटियों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, ताकि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत सम्मान और खुशियों के साथ हो सके। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में उम्मीद और सम्मान की किरण है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कृषि आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यहाँ ढाडरी में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत 10 पॉली हाउस स्थापित किए गए हैं, जिससे साल भर सब्जियों की खेती संभव हो पाई है और बाजार पर निर्भरता कम हुई है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 9 जैविक क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जिससे रसायन मुक्त खेती और उच्च मूल्य वाले बाजारों तक पहुंचने को प्रोत्साहन मिला है। प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स मिलेट इनिशिएटिव के तहत एक मिलेट मिल स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय प्रसंस्करण और पारंपरिक अनाजों का पुनर्जीवन संभव हुआ है। फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन के अंतर्गत 80 पावर टिलर्स और 3 ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर वितरित किए गए, जिससे लेबर कम हुआ है और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मिशन युवा तथा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं और महिलाओं को काम और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे अनेक परिवार आत्मनिर्भर हो पाए हैं। हमारे मेडिकल ब्लॉक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। एनसीडी स्क्रीनिंग और दवा वितरण से गरीब वर्ग की गंभीर बीमारियों का शुरुआती पता लगाने और इलाज में मदद मिली है। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 100% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य हासिल किया है, जिससे सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल सुनिश्चित हुई है। 100 दिवसीय टीबी अभियान के तहत CHC छात्री में एक ट्रूनेट मशीन लगाई गई है, जिससे टीबी की तेजी से जांच हो रही है। आयुष्मान भारत के तहत 2,744 मरीजों को 86.84 लाख मूल्य का निःशुल्क इलाज मिला है। आज 2025 में हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, ऐसा भारत जो विज्ञान, तकनीक, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि इसका मतलब है गरीबी, भेदभाव और अज्ञानता से आज़ादी। आइए हम मिलकर ये वचन दें कि चाहे कैसी भी चुनौतियां आए, हम अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव के पथ से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी। जय हिंद, वंदे मातरम।